हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमी एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 8 का मेंसुरेशन, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं मेंसुरेशन क्या होती है। मेंसुरेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। ठीक है, तो मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का एक इंटरेस्टिंग ब्रांच है, एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग डिफरेंट तरह की शेप के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट तरह का फिगर के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि मेंसुरेशन इज द पार्ट ऑफ या ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। मेंसुरेशन इज द branch of mathematics in which we study about the geometrical figure and shape, about the geometrical figure and shape। ठीक है, तो ब्रांच एक मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर और शेप के बारे में स्टडी करते हैं और उसकी मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं एंड ऑल्सो मेजरमेंट of different shape। ठीक है, अब इसमें शेप की अगर बात की जाए तो बेसिकली दो तरह के शेप के बारे में स्टडी करते हैं। एक तो होता है 2D जिसको 2 डायमेंशनल कहते हैं और दूसरा है 3D। ठीक है, 2D शेप और 3D शेप। 2D शेप का मतलब होता है 2 डायमेंशनल और डायमेंशन का मतलब सिंपली आप कह सकते हैं किसी भी शेप का लंबाई, चौड़ाई, ठीक है, ऊंचाई। तो 2 डायमेंशन, 2D का मतलब हो गया 2 डायमेंशन। और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। तो 2 डायमेंशन की अगर बात की जाए तो एक ऐसा प्लेन फिगर, जैसे कि ये व्हाइट बोर्ड है, एक प्लेन फिगर है, ठीक है, जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो, लेंथ और विड्थ हो। ठीक है, एक ऐसा प्लेन फिगर जिसकी लंबाई और सिर्फ चौड़ाई हो, एक्स वाई डायरेक्शन हो सिर्फ, उसे हम लोग बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। और 3 डायमेंशन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज हो। ठीक है, 3 डायरेक्शन में एक्सटेंड होता हो। तो इसमें आपका आ जाएगा एक ऐसा, और इसमें सॉलिड फिगर होता है ज़्यादातर। इसमें प्लेन फिगर, इसमें क्या हो गया, प्लेन फिगर हो गया सिंपल, और इसमें क्या होगा, सॉलिड फिगर होगा। तो इसमें बोलेंगे लंबाई, फिर हो गया आपका चौड़ाई एंड हाइट। तो ये इसमें तीनों चीज होगा। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें सॉलिड फिगर्स की, तो सिलेंडर, उसके बाद हो गया आपका क्यूब, क्यूबॉइड, कोन हो गया और प्लस स्फेयर हो गया, स्फेयर। तो इस तरह के सॉलिड फिगर्स को, सॉलिड शेप को हम लोग बोलते हैं 3D शेप। और जो प्लेन फिगर होता है जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, उसको बोलते हैं 2D। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। 2D के अंदर एरिया और पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं, एरिया एंड पेरीमीटर, जबकि 3D के अंदर सरफेस एरिया और उसकी वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं एरिया क्या होता है और पेरीमीटर क्या होता है।
एरिया एंड पेरीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का ये। सबसे पहले एरिया को देखते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एरिया को हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, हिंदी में क्षेत्रफल, और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। एरिया की अगर बात की जाए, यहाँ पे 2D की बात हो रही है, सिर्फ 2D की यहाँ पे बात हो रही है। एरिया और पेरीमीटर 2D की सिर्फ होती है, ठीक है। और बाकी 3D में हम लोग सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं। एरिया क्या होता है, इसकी सिंपल सी डिफिनेशन है। अगर आपसे कहा जाए कि सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और ये इसकी जो बीच वाला जो स्पेस है, इस चारों बाउंड्री के द्वारा घिरा हुआ, कवर्ड किया हुआ जो स्पेस है, इसी को हम लोग एरिया कहते हैं। यही आपका एरिया है, ठीक है। तो सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हैं एरिया आपका क्या है, स्पेस कवर्ड बाय द साइड्स, ठीक है। जो भी साइड्स के द्वारा जो स्पेस ये कवर्ड किया गया है, ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। अब इसकी मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो इसको हमेशा स्क्वायर यूनिट में इसको मेजर करते हैं। जैसे अगर डायमेंशन अगर मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर, और अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट की अगर बात की जाए, SI यूनिट तो आप सभी को पता होना चाहिए, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अदर यूनिट्स की अगर बात की जाए, अदर यूनिट्स, तो भाई सेंटीमीटर में भी इसको मेजर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। mm स्क्वायर में भी करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक आपका आएगा यहाँ पे हेक्टेयर। हेक्टेयर काफ़ी पॉपुलर है। तो एक हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था एरिया। हमने देखा यहाँ पे बाउंड्री द्वारा जो ये बीच का जो स्पेस है, ये जो पोर्शन है, इसको हम लोग एरिया कहते हैं, ठीक है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फार्मूले का यूज़ करते हैं, सूत्र का यूज़ करते हैं। जैसे रेक्टेंगल है जो उसके लिए अलग फार्मूला है, L/V, अभी हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होती है, जिसे हम लोग परिमाप कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर इसको P से डिनोट करते हैं, और हिंदी में इसका दो नाम है। एक तो इसका नाम है परिमाप, एक नाम है इसका परिमाप, और दूसरा नाम है इसका परिमिति। परिमिति, ठीक है। अब ये पेरीमीटर क्या होता है, जो भी 2D शेप होता है उसमें जितने भी साइड्स होते हैं, पूरी जो लेंथ उसकी होती है, पूरी लंबाई, उसको हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। तो सिंपली कह सकते हैं यहाँ पे द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस शेप, 2D शेप, इज कॉल्ड पेरीमीटर। कोई भी 2D शेप है, जितने उसके साइड्स हैं सभी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमें मिल जाता है पेरीमीटर। सपोज मान लीजिए हमें इस बोर्ड का, इस वाइट बोर्ड का हमें पेरीमीटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी होते हैं। रेक्टेंगल का जैसे 2 × L+V, स्क्वायर का 4 × साइड। तो इसकी डिस्कशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।